1,21,653 लोगों के साथ राष्ट्रगान गाकर जिन सुब्रत रॉय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अब उनके 170 एकड़ के सहारा शहर पर बुलडोजर चलने का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। किसे पता था कि जिस आलीशान सहारा शहर में दिग्गजों का जमावड़ा लगता था, उसका अंत इस तरह से होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा बनने का रास्ता साफ हो गया है और ये मुमकिन हुआ है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की वजह से। आपको बता दें कि लखनऊ हाईकोर्ट ने सहारा सिटी का कब्जा वापस लेने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मेसर सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज करते हुए ये आदेश पारित किया। कोर्ट के इस आदेश के बाद सहारा शहर पर लखनऊ नगर निगम का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। नगर निगम ने पट्टा रद्द कर दिया। दरअसल याचिका में सहारा ने नगर निगम द्वारा 8 सितंबर 2025 को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत 1994 में दिए गए जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया गया था। साथ ही साथ 11 सितंबर 2025 के आदेश में संबंधित जमीन खाली कराने के निर्देश भी दिए गए थे। सहारा की तरफ से दलील दी गई कि साल 2017 में हुए एक मध्यस्थता आर्बिट्रेशन मामले में इस जमीन को लेकर उनके पक्ष में फैसला आ चुका है। इसके बावजूद नगर निगम ने उस आदेश की अनदेखी करते हुए पट्टा रद्द कर दिया, जबकि कंपनी पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक धनराशि जमा करने को तैयार है। वहीं नगर निगम ने याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिकाएं लंबित। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में ये आया कि सहारा से भी विवाद से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अवमाननाएं याचिकाएं लंबित हैं। इसी क्रम में सहारा समूह ने 14 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर अपनी कुछ संपत्तियों, जिसमें सहारा शहर भी शामिल है, अडानी ग्रुप को हस्तांतरित करने यानी ट्रांसफर करने की इजाजत मांगी, ताकि मिले पैसे से सेबी खाते में पैसा जमा कर कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। अदालत ने कहा कि जब सहारा शहर से संबंधित मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उस पर अंतरिम आदेश भी पारित हो चुके हैं, तो हाई कोर्ट के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में इस विवाद पर अलग से रिट याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकती। लीज उल्लंघन पर नगर निगम ने जब्त की जमीन। दरअसल आपको बता दें कि गोमती नगर में मौजूद सहारा सिटी को लेकर नगर निगम ने आरोप लगाया था कि साल 1994 में हुई लीज की शर्तों का पालन नहीं किया गया। जांच में ये सामने आया कि निर्माण और उपयोग से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके बाद निगम ने पूरे परिसर के 6 गेट सील कर प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी सहारा को नहीं मिली राहत। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा शहर की लीज खत्म करने के फैसले को सही माना है। इसके साथ ही लीज डीड को रद्द करने के फैसले को गैर कानूनी बताने वाली सहारा की याचिका को भी खारिज कर दिया। नगर निगम ने 30 साल की लीज अवधि पूरा होने और शर्तों के उल्लंघन पर 6 अक्टूबर में सहारा शहर को अपने कब्जे में लिया था और इसके बाद परिसर के गेटों को सील कर वहां सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे। इस कार्रवाई की वजह से सहारा प्रमुख रहे सुब्रत रॉय, सहारा की पत्नी स्वप्ना राय को भी परिसर खाली करना पड़ा था। लीज निरस्त करने की कार्रवाई के विरोध में सहारा कंपनी पहले हाई कोर्ट गई, यहां से राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 16 मार्च को अपील को खारिज कर दिया। दरअसल सहारा ने देश भर में अपनी 88 संपत्तियों की लिस्टिंग करते हुए सेबी से अटैच किया था। इसमें सहारा शहर का 130 एकड़ का परिसर भी था। इसी पर मालिकाना हक को लेकर नगर निगम ने विरोध किया था। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम की जीत हुई है, इसका मालिकाना हक नगर निगम के पास है। नगर निगम ने अदालत में यह भी बताया कि सहारा समूह को साल 2020 और 2025 में कई बार नोटिस देकर सुधार का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। मजबूरन निगम को सख्त कदम उठाने पड़े। अदालत ने भी इस पक्ष को सही मानते हुए निगम की कार्रवाई को उचित ठहराया है। कॉलोनी बनाने के लिए दी गई थी जमीन। नगर निगम की तरफ से आवासीय योजना विकसित करने के लिए सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड कंपनी को 1994 में लाइसेंस पर शर्तों के तहत 170 एकड़ जमीन दी गई थी। इसमें 130 एकड़ में आवासीय प्लॉट मकान बनाकर
कॉलोनी विकसित करनी थी और 40 एकड़ का ग्रीन बेल्ट है। अब सहारा से जमीन खाली कराने के बाद इस पर नगर निगम का कब्जा है, जबकि शासन की तरफ से इस पर नया विधान भवन बनाने की तैयारी है। इसके लिए एलडीए को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब इसी जमीन पर बनेगा नया विधानसभा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस जमीन के इस्तेमाल को लेकर सरकार की योजना स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। गोमती नगर में स्थित इस बड़े भूखंड पर नया विधान भवन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एलडीए ने शासन के निर्देश पर कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जो इस परियोजना की डीपीआर और डिजाइन तैयार करेगी। शासन के निर्देश पर सहारा शहर की जमीन की पैमाइश कर रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। उच्च स्तर पर इस स्थान को विधान भवन निर्माण के लिए उपयुक्त मानते हुए सहमति भी बन चुकी है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के मुताबिक अब आगे की प्रक्रिया के तहत कंसल्टेंट की नियुक्ति और परियोजना की विस्तृत योजना पर काम तेजी से किया जा रहा है। इस पूरे मामले में नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के साथ ही कई अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। पैनल अधिवक्ताओं ने अदालत में मजबूत कानूनी पक्ष रखते हुए सभी दस्तावेज और प्रक्रियाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। अब कोर्ट के फैसले के बाद सहारा शहर की जगह पर नई विधान भवन के बनने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।